और सियासत में आने के बाद हमने ऐलान किया था कि हमने कश्ती से दरिया पार किया है और कश्ती जला दी है। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, वापसी का रास्ता नहीं है। अब हम जिस मैदान में आए हैं इस मैदान में रहेंगे और इंशाअल्लाह एक शनाख्त और एक पहचान बना करके देंगे। अब कुछ भी होता है तो मुझे ऐसा टेंशन नहीं होता कि मुझे रिएक्शन देना पड़े। अभी इत्मीनान है। हाँ, इत्मीनान है। मैं सबकी बात सुन लेता हूँ और जब वक्त आता है तो उसका जवाब देता हूँ। जी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया है और हम लोग कई सारे उम्मीदवार और जनता के विचार, साथ ही में और भी जो कुछ राजनीतिक मैदान में हलचल हो रही है वो लगातार आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सफ़र का आज एक बहुत ही ख़ास पल आज आपके सामने मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम लोग मौजूद है मालेगांव सेंट्रल में और अभी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मजलिस का क्या मंशा है और किस एजेंडे पर चुनाव होने जा रहे हैं और मालेगांव सेंट्रल को लेकर के मजलिस के या फिर मुफ्ती साहब के क्या कुछ ख्यालात हैं और क्या विज़न है, किस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, ये सारी बातें होंगी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और इसी सवाल के साथ शुरू करूँगा। अपोजिशन को लेकर के पहले बात कर लेते हैं। सर, अपोजिशन की तरफ से आप पर कई सारे इल्ज़ामात साधे गए हैं और बड़े बड़े मंच से साधे गए हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो बार बार बात कही गई है वो यही कही है कि जब जनता ने मुफ्ती साहब को मौका दिया था तब उन्होंने काम नहीं किया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? सर, क्या है, मुखालिफिन तो हमेशा इल्ज़ाम लगाएंगे जी। सच्ची बात पब्लिक आपको बताएगी। आज पूरे शहर के अंदर हमने जो काम किया है जी, अपोजिशन में रहते हुए, फ़िरका परस्त पार्टी की सरकार है, हमने एक एमएलए होने की हैसियत से जो बड़े बड़े काम होते हैं उन कामों में से हमने 4 बड़े काम किए। एक तो बाईपास के लिए 165 करोड़ रुपया हमने मंजूर करवाया है, जिसमें फ्लाईओवर, सर्विस रोड, अंडरपास रास्ते बनेंगे। 165 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। हमने पब्लिक की हित में एक 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर करवाया है। 75 करोड़ 99 लाख 51,259 रुपये उसका एस्टीमेट और बजट है। ये जहाँ सिविल हॉस्पिटल है उसके सामने गार्डन है, ऑक्सीजन प्लांट है, वहीं पर 6 मंजिला इमारत तामीर होगी। और मालेगांव में जो फ़िल्टर प्लांट है, मरहुमा आयशा हकीम जो यहाँ की एमएलए रहीं, उन्होंने किसी ज़माने में मंजूर करवाया था और वो फ़िल्टर प्लांट चल रहा है। जो पाइपलाइन डाली गई थी वो तकरीबन 40 साल पुरानी है और वो सड़ गई। उसकी वजह से पानी लीक होता है, ज़ाय होता है। हमने उसके लिए मुसलसल कोशिश की और 149 करोड़ रुपए 149 करोड़ रुपए हमने मंजूर करवाए, जिसमें 19.32 किलोमीटर पाइपलाइन डाली जाएगी। पहले 2 फीटी थी, अब 3 फीटी पाइपलाइन डाली जा रही है। उसमें पानी की 5 टांकियाँ बनेंगी और पूरे शहर में गलियों में, कच्चे इलाकों में जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां पीने की पानी की पाइपलाइन डाली जाएगी। चौथा काम हमने जो मंजूर करवाया वो यहां बाग़ महमूद में जाने के लिए एक ब्रिज था। इन इलाके के लोगों का बहुत पुराना मुतालबा था और वो मुतालबे को लेकर के लोग बहुत परेशान थे। हमने उसके लिए 5 करोड़ 76 लाख रुपया मंजूर करवाया। एक एमएलए होने की हैसियत से जो हमारा काम है वो हमने किया, लेकिन जो मुखालिफिन कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार रहे, 7.5 साल तक एक ही घर का मेयर रहा, उन्होंने मालेगांव में जो बुनियादी सहूलियात हैं, रोड है, गटर है, रास्ते हैं, पीने के पानी के लिए पाइपलाइन है, पानी की टांकियां हैं, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल है, ये सब उन्होंने किया नहीं। जबकि दुनिया जानती है कि ये कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो हमने नियोजन समिति कहो, नगर उत्थान कहो और अर्बन डेवलपमेंट कहो, नगर विकास, वहाँ से हमने तकरीबन 100 करोड़ रुपया बजट ला करके मालेगांव में तकरीबन 45 करोड़ रुपये के काम हो गए हैं रोड गटर के, और तकरीबन 55 करोड़ रुपये के कामकाज जो हो रहे हैं या होना है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना है। तो हमने काम तो किया है। मुखालिफिन जिस दिन हमें मान लेंगे उस दिन हथियार डाल देंगे। आज उनको जो है अगर मैदान में रहना है तो मुखालफत तो करनी पड़ेगी और सियासत में मुखालफत की बुनियाद पर ही आदमी ज़िंदा रहता है।
और अगर वो सामने वालों के कामकाज को मान लेवे तो जाहिर बात है फिर उसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इल्ज़ामात तो लगते रहेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या एजेंडा रहेगा सर? किन मुद्दों को लेकर मजलिस अभी बात कर रही है? हमने तो बाहमी मशवरे से ये तय किया है कि तामीर और तरक्की और विकास तो हमारा बुनियादी मुद्दा है कि मालेगांव के लोगों को उनकी ज़रूरियात मुहैया होनी चाहिए, जिसमें बुनियादी सहूलियात के साथ तालीम है, रोज़गार है। ये दो बुनियादी चीज़ें हैं। और हमारे शहर के हालात के पेश नज़र हमारे जो मुखालिफिन हैं वो तमाम बुरे काम जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं वो काम वो ख़ुद करते हैं या करने वालों की सरपरस्ती करते हैं। तो हमने तामीर और तरक्की के साथ अच्छाई और बुराई लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम इनको जिता करके देते हैं तो ये जो बुराई के काम कर रहे हैं इसको और आगे बढ़ाएंगे। नशे का कारोबार करना, उसी के साथ जो है लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेना, लोगों के साथ गुंडागर्दी दादागिरी करना, कमज़ोरों के साथ नारवा सलूक करना, ये जो उनकी पहचान बनी हुई है हम उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये आप दस्तावेज़ के साथ आप बात कर रहे हैं सर, ये लैंड ग्रैबिंग का और गुंडागर्दी वाला मामला जो आप बता रहे हैं? पूरे शहर को इस बात का पता है और इसमें 1% भी शक शुबे की बात नहीं है। यही वो मुद्दा है जिसका जवाब उनके पास नहीं। आज पूरा शहर जानता है कि हम जो बात बोल रहे हैं वो सही है और सुनने वालों को भी यकीन है, उनको तजर्बा और मुशाहदा है। इसलिए ये वो मुद्दा है कि इस मुद्दे का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनको खामोश होना पड़ता है। बाकी तो हर मुद्दे पर आदमी बोल लेता है। वैसे तो सर जनता में ये बात बहुत आम है कि मुफ्ती साहब जो है वो काफ़ी ठंडे दिमाग वाले आदमी हैं, मगर एक बार हम लोगों ने देखा था कि जब बड़े मंच से यहाँ पे मालेगांव में जब कई सारी चीज़ें हो रही थी, सरगर्मियाँ उरूज पर थी, तो वैसे में आपने भी एक बयान दिया था जिसमें थोड़ा सा आपने तासुब दिखाया था। तो वो वाला रूप जो है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में रहेगा मुफ्ती साहब का? नहीं, मैंने अल्लाह से दुआ की थी। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था तो मैंने हज के मौके पर दौरान हज दुआ की थी कि अल्लाह मुझे तहम्मुल की दौलत अता फरमा। अब कुछ भी होता है तो मुझे ऐसा टेंशन नहीं होता कि मुझे रिएक्शन देना पड़े। अभी इत्मीनान है? हाँ, इत्मीनान है। मैं सबकी बात सुन लेता हूँ और जब वक्त आता है तो उसका जवाब देता हूँ। जी सर, बहुत कमी ऐसा होता है कि हम लोग एक मजहबी रहनुमा से सियासी रहनुमा तक का सफ़र देखते हैं अपने आसपास में। तो आपका ये सफ़र कैसा रहा है और क्या सियासत इबादत का हिस्सा मानेंगे आप? मैं पहले दिन से जिस वक्त सियासत में आया तो बहुत सोच समझ करके मशवरे के बाद आया और सियासत में आने के बाद हमने ऐलान किया था कि हमने कश्ती से दरिया पार किया है और कश्ती जला दी है। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, वापसी का रास्ता नहीं है। अब हम जिस मैदान में आए हैं इस मैदान में रहेंगे और इंशाअल्लाह एक शनाख्त और एक पहचान बना करके देंगे कि लोग ये समझते हैं कि सियासत बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सियासत खिदमत का सबसे बड़ा मैदान है। तमाम शोबों में एक सियासी शख्स लोगों की मदद कर सकता है, फिर वो मंत्रालय हो, पार्लियामेंट हो, मंत्रालय हो, असम्बली हो, मालेगांव कॉरपोरेशन हो और समाज में कोई भी खिदमत हो, हर खिदमत अंजाम दी जा सकती है। कलेक्टर ऑफिस का काम हो, प्रांत का काम हो, तहसीलदार ऑफिस का काम हो, FDO हो और ये पावर हाउस का मसला हो या राशन दुकानों की बात हो, हर जगह सियासी आदमी ये खिदमत अंजाम दे सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपनी इबादत तो अपनी इबादत है जो अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़ है, लेकिन बंदों की खिदमत करने के लिए सबसे बड़ा मैदान सियासत है। यही पैगाम हम अपने समाज में लोगों को देते हैं। जी तो मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल, मालेगांव से जो हैदराबाद की सड़क है वो विधानसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के बाद कितनी बिजी रहेगी और वहाँ के कायदीन को हम लोग यहाँ कितना देख सकते हैं या फिर उम्मीद कर सकते हैं देखने? इंशाअल्लाह आना जाना तो रहेगा। और अभी क्या इलेक्शन की सरगर्मियाँ हैं, इंशाअल्लाह असद साहब भी आएंगे, अकबर साहब भी आएंगे, इम्तियाज़ जलील साहब भी आएंगे। आना जाना रहेगा और उनके आने से हमारे इलेक्शन में जान आएगी और उनके आने से यहाँ का अच्छा माहौल बनेगा इंशाअल्लाह। जैसे पिछली मर्तबा 2019 में हमने इलेक्शन लड़ा था और बज़ाहिर हालात नामुसाइद नासाजगार थे, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त दी और अब बड़े मार्जिन से हम कामयाब हुए। आज तो हमें हालात साजगार लग रहे हैं और इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा लीड से अल्लाह हमें जीत अता करेगा। तो ये थे जनाब इस्माइल कासमी साहब,
इस मर्तबा कितनी हजार वोटों से जीतने की उम्मीद है या अपोजिशन कितने हजार वोटों से हार रही है? चलिए सामने से भी एक सवाल आ रहा है। नहीं, बात ये है कि 2019 का जो इलेक्शन था और उस वक्त तो जो माहौल हम देख रहे थे, हमें सामने से ये कहा जा रहा था कि हम 50,000 वोट से हराएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा था। लेकिन मालेगांव की आवाम ने और मालेगांव की पब्लिक ने हमें जो वोट दिए, उन वोटों की बुनियाद पर हम 38,000 वोटों की लीड से चुन करके आए थे। और आज माहौल हमें साजगार दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरफ आप अगर जाओगे तो आपको जो है जो सर्वे कमेटियों की या सर्वे टीम की जो रिपोर्ट होती है वो पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी है। 4 सर्वे टीमें जो प्राइवेट थी, उन तमाम टीमों में हर एक टीम ने हमें पहले नंबर पर रखा है और पहले से ज़्यादा अच्छे वोटों से, मार्जिन से हम चुन करके आएंगे। पहले हमें 38,000 वोट की जीत मिली थी, अब इंशाअल्लाह 50,000 वोटों को हम क्रॉस करेंगे। तो चलिए, ये थे मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब। अब मुफ्ती साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं और ख़ास तौर से जो मालेगांव की जनता है हमारे दर्शकों में से, वो क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।